हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन हाफ दर्जन क्वेश्चन है कि एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। जब आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसको हिंदी बोलते हैं समद्विबाहु। समान हो, द्विम का मतलब दो, जिसका बाहा बोले तो साइड भुजा। ये दोनों जो है वह 12 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर वाला है। तो बोल रहा है किस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा जबकि इसका पेरीमीटर यानी तीनों साइड का सम हमें गिवन है। तो हमें थर्ड साइड नहीं पता है, तो मान लेते हैं लेट। क्या मान लेते हैं? लेट द थर्ड साइड, द थर्ड side the third side of this triangle, via x। क्या मान लिए? x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है? पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, perimeter of the triangle is equal to 30 सेंटीमीटर। तो क्या होता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल? तीनों साइड का सम होता है। तीनों साइड का सम होता है 12 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर प्लस x इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। दोनों का सम 24 सेंटीमीटर प्लस x इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। सो x इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर माइनस 24 सेंटीमीटर। सो हमने देखा x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हमें यहाँ अगर ध्यान दिया जाए तो a बराबर 12 सेंटीमीटर, बी बराबर भी 12 सेंटीमीटर एंड सी बराबर 6 सेंटीमीटर मिल चुका है। अब हम लोग बड़ा आसानी से हीरोन्स फॉर्मूला लगाकर इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन एग्जाम में हीरोन्स तिरोन्स का बात नहीं करता ना, तो हम दूसरा मेथड भी, दूसरा अप्रोच भी लगा सकते थे। क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया होता है b/4 रूट अंडर 4a² माइनस का b², जहां b जो है ना अनइक्वल साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, या बोल सकते बी बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ए इक्वल साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप डालोगे वहां आंसर वही निकल के आएगा, लेकिन हमें अप्लाई करना है हीरोन्स फार्मूला। तो लिख देते हैं बाय हीरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये तो लिख दिए, लेकिन हमें s नहीं पता है, तो निकाल लेंगे इससे पहले वाले स्टेप में। सो s इज इक्वल टू होता है हाफ ऑफ पेरीमीटर। हाफ ऑफ पेरीमीटर बोलो या पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2, बात सेम है। तो पेरीमीटर इसका क्या था गिवन? 30 था। तो 1/2 इंटू 30 सेंटीमीटर, रिजल्ट आया है 15 सेंटीमीटर। तो जहां s है वहां 15 ब्रैकेट बंद, जहां s है 15 माइनस a हमने 12 को माना है, फिर s है जहां 15 b हमने 12 को माना है, और 15 s की जगह पर और c हमने क्या निकाला है? 6 निकाला है अंडर रूट, और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब देखो आप 15 और 15 में से 12 गया 3, 15 में से 12 गया 3, और 15 में से 6 गया तो 9, और अंडर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर। 15 को लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और 9 को लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3,
अंडर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 कितना टाइम्स है, 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स है, तो 5 टाइम्स में से 4 टाइम्स का निकल के कितना टाइम्स बचेगा बाहर में, 2 टाइम्स 3 बचेगा, 5 अकेला है, 5 अकेला बचेगा। जैसे ये मिल करके एक बाहर, ये और ये मिल करके एक बाहर, एक 5 और एक 3 बच गया अंदर में सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 9 रूट अंडर 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो हम लास्ट में लिख देंगे ये बात, क्या लिख देंगे ये बात, हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल, लास्ट में लिख देंगे हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल, हेंस एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको आप बड़े आसानी से नोट भी कर सकते हैं, नोट कर लीजिए।